अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने वाला है, चंद दिन बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला का करम एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीना हमें अता फ़रमाया था और अब ये रुख़्सत होने जा रहा है। पता नहीं अगले साल मैसर होगा या नहीं, हमें महीना नसीब होगा या नहीं। पता नहीं पिछले रमज़ान में कितने लोग थे बेचारे जिन्होंने रोज़े भी रखे, तरावी भी पढ़ी, लेकिन आज हमें वो नज़र नहीं आते। वो क़ब्रों में पहुँच गए, आज उनके चेहरे मस्ख़ हो चुके हैं, आज उनके बदन को कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया है। पता नहीं अगले साल हम इस रमज़ान मुबारक के महीने को पाएंगे नहीं पाएंगे, हम मौजूद होंगे या नहीं होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रमज़ान मुबारक का सबसे ताकतवर और पावरफुल अमल, सबसे ज़्यादा बड़ा अमल क्या है। बहुत सारे अमाल हैं, कुरान की तिलावत कीजिए, ज़िक्र कीजिए और दुरूद शरीफ पढ़िए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, लेकिन एक जो इबादत का मग़ज़ है, हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। हमने इबादतें तो पूरे रमज़ान में बहुत की है, अल्लाह ताला और ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब हमें दुआ करनी है, मेन चीज़ दुआ है जो इबादत का मग़ज़ है। जैसे इंसान के अंदर अगर दिमाग ना हो, भेजा ना हो, तो वो बेकार है, उसे पता ही नहीं रहेगा कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरह आदमी ने जो आमाल किए हैं, आमाल के बाद में दुआ का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इबादत का मग़ज़ है। अब हमें अल्लाह से रो रो कर के दुआएँ करनी है कि क्योंकि इबादत का जो हक़ था वह हमसे अदा ना हो सका। जैसे रोज़े हमें रखना चाहिए था, नहीं रख सके, जैसी इबादत हमें इस मुबारक महीने में करनी चाहिए थी, नहीं कर सके। जैसे कुरान की तिलावत हमें इस महीने में करनी चाहिए थी, नहीं कर सके, कोताही हमसे हुई। इसलिए अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगनी है। जहाँ आपने अपने वक्त को बांटा हुआ है अलग अलग काम के लिए कि फ़ुला वक्त में फ़ुला काम करना है, इसी तरह आप एक वक्त मुतय्यन करें, तय करें कि फ़ुला वक्त 10 मिनट 5 मिनट मुझे अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से रो रो कर मांगना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम करना है। चाहे वो तहज्जुद में हो, चाहे दिन में हो, रात में हो। फ़र्ज़ों के बाद तो हम दुआ मांगते ही हैं, मांगनी चाहिए, लेकिन अलग से भी एक वक्त तय करें कि मुझे अल्लाह से मांगना है, क्योंकि वो मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में अल्लाह की रहमत मुतवज्जा होती है। अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से ऐलान कराता है कि जाओ ऐलान कर दो, तहज्जुद का वक्त है, रात का वक्त है, फ़रिश्ता ऐलान कर रहा है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला, है कोई बीमार शिफा चाहने वाला, है कोई रोज़ी चाहने वाला। यानी अल्लाह से जो चाहे आप मांगे, अल्लाह ख़ुद देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन हम हैं कि उस वक्त मीठी नींद सोए हुए हैं, हमें मांगने की फ़ुर्सत ही नहीं है, हमारे दिल में इस बात का ख्याल ही नहीं गुज़रता। मेरे दोस्तों, सारी दुनिया के डॉक्टरों ने जिसे जवाब दे दिया हो, सब डॉक्टरों ने ये कह दिया हो कि अब तू बचने वाला नहीं है, तेरी कोई दवाई नहीं है, तुझे आराम मिलने वाला नहीं है, अब तो तुझे मरना है। मेरे दोस्तों, उसके बाद भी जब सारी दुनिया के डॉक्टर इनकार कर दे, फिर भी अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है कि अल्लाह उसे जो है शिफा दे दे। फिर भी अल्लाह से आप मांगिए, हो सकता है अल्लाह आपको शिफा दे दे। जब सारी दुनिया के लोग आपको थुतकार दे, कोई कर्ज़ देने को भी तैयार ना हो, आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह देने को तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि हम बंदे उसी के हैं। वो सब का दाता है, वही सब का खालिक और मालिक है, उसके ख़ज़ाने लामहदूद है, भरे पड़े हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के इंसानों को जो उससे मांगे, यानी जो अल्लाह से मांगे, अल्लाह सबको सबकी मर्ज़ी के मुताबिक दे दे, जब भी अल्लाह के ख़ज़ाने में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह से हमें मांगना है। ये सारा महीना गफलत में, सुस्ती में गुज़र गया, जो दिन बाकी बचे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल कर ले, अल्लाह को मना ले, क्योंकि तीसरा अशरा है और ये आग से खुलासी का है। हम सब ने अपने आप को गुनाह कर कर के जहन्नम की आग का मुस्तहिक बना लिया। अल्लाह ताला हमें आग से खुलासी अता फ़रमाए। इस खुलासी वाले अशरे में,
इसमें अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना 10 लाख आदमियों को जहन्नम से निकालता है। और अल्लाह तबारक व तआला आखिरी दिन यानी चांद रात वाले दिन जितने अल्लाह तबारक व तआला ने महीने के शुरू से अब तक निकाले हैं, इतने उस एक रात में, एक दिन में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर आपको अल्लाह से मांगना है और मांगना चाहिए। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं आप दुनिया के सामने न रख कर, आप किसी बड़े आदमी के सामने न रख कर, किसी मालदार के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं। क्योंकि मालदार से आप लोगे, वो आपके ऊपर एहसान जिताएगा या कर्ज़ में देगा, कल को आपसे फिर मांगेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह वो है जो देने के बाद मांगता नहीं, जो दे दिया उसके बाद कोई सवाल नहीं। कभी अल्लाह एहसान भी नहीं जिताता कि मैंने तुझे इतनी सारी नेमतें दी है, तू मेरी इबादत क्यों नहीं करता, मेरे सामने क्यों नहीं झुकता। इबादत मेरे अपने लिए है, मुझे अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है, जहन्नम का ईंधन बनने से अपने आप को बचाना है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस मुबारक महीने में जहाँ और सारी इबादतों का आप एहतमाम करें, कुरान की तिलावत का, ज़िक्र व अज़कार का और दरूद शरीफ का और इस्तग़फ़ार का, वहीं आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप दुआओं का एहतमाम करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह से दुआ मांगे और उन दुआओं में मुझ गुनाहगार को भी याद कर लें, क्योंकि मैं भी गुनाहगार हूँ, आप भी गुनाहगार हैं। न जाने किसकी दुआ से अल्लाह तबारक व तआला मेरा भी बेड़ा पार कर दे और आपका भी बेड़ा पार कर दे। अल्लाह ताला मुझे भी इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।